सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला कर्मकांड की प्रेरणाओं में छुपा अध्यात्म। आज इस पुस्तक का अंतिम ऑडियो है और उसके साथ ही इसकी समरी को समझते हैं। इतना सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं और एक अनुरोध है कि ये दोनों किताबें जितने भी लोग अपने आप के घर आते हैं ना, कि कभी गायत्री परिवार के इतने लोग हैं या किसी भी संस्था से जुड़े लोग हैं जो घरों में संस्कार करवाने जाते हैं, यज्ञ करवाने जाते हैं किसी भी उपलक्ष्य में। तो अगर आपको कभी ये मौका मिल रहा है कि आप घरों में यज्ञ संस्कार कराने जा रहे हैं, तो आप एक चीज अच्छे से रख लो अपने अंतःकरण में कि आप उन लोगों को स्वाध्याय नंबर 38 के सारे ऑडियो और बुक नंबर 39 के सारे ऑडियो तो देकर आओगे। आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि दक्षिणा के रूप में आपको जो देना है वो दे दीजिए। अपना तो कुछ है ही नहीं, सब गुरुदेव का है। लेकिन आप ये दोनों किताबें जरूर सुन लीजिए कि आपको ये समझ में आए कि अगर आपने घर में अपने कोई कर्मकांड कराया है, कोई यज्ञ कराया है, तो उसका मतलब क्या है और आपके जीवन में, आपके चिंतन चरित्र में कहाँ कहाँ अंतर आना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव इतना सुंदर समझा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि कर्मकांड पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर सकता है। कर्मकांड में पूरा अध्यात्म का सारा गहरा रहस्य छुपा हुआ है। अब इसी के क्रम में हमें गुरुदेव समझा रहे थे कि यदि कर्मकांड में जो देव आवाहन है, जो मंत्र प्रयोग है, उनकी अपनी वैल्यू है। सारे संस्कारों का जागरण, सत्प्रवृत्तियों का जागरण, सद्भावनाओं का जागरण इसके माध्यम से किया जा सकता है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि जो जन जन जो देव दक्षिणा अर्पित करते हैं उनका क्या मतलब है। इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, मन सुख की कल्पना में डूबना चाहता है, बुद्धि विचारों से प्रभावित होती है, परंतु चित्त और अंतःकरण में जहाँ स्वभाव और आकांक्षाएं उगती रहती हैं, उसे प्रभावित करने में ऊपर के सारे उपचार अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। यज्ञ संस्कार आदि ऐसे सूक्ष्म विज्ञान के प्रयोग हैं जिनके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व का कायाकल्प कर सकने वाली उस गहराई को भी प्रभावित परिवर्तित किया जा सकता है। जो लोग युग निर्माण अभियान तथा उसके सूत्र संचालकों के व्यापक प्रयोग परीक्षण से परिचित हैं, उन्होंने लाखों व्यक्तियों के जीवन में इस विद्या को फलित होते देखा। अब इस पैराग्राफ में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव ये बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि इंद्रियों को उनके विषयों से मुक्त करना चलो एक बार को आसान है, अभ्यास के साथ, बार बार अभ्यास के साथ, उसमें भी मूल में काम तो जप ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से हमारे चित्त की और अंतःकरण की शुद्धि होती है। अब चित्त और अंतःकरण सामने से तो दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ है। चित्त वो है जिस पर जन्म जन्मांतर के इम्प्रिंट्स क्रिएटेड है। अंतःकरण में अलग अलग तरीके के भाव संवेदनाएं बार बार जन्म ले रही है। समझ ही नहीं आता है कई बार तो मेरे ही अपने भाव है या किसी और के भाव है। ऐसी जगहों पर काम क्या करता है यज्ञ। यज्ञ का सूक्ष्म विज्ञान कैसे काम करता है? जैसे हम पानी चार्ज करते हैं और वाटर में मेमोरी है, तो जब हम पानी को अफर्मेशन के साथ तीनों शरीरों से सही तरीके से चार्ज करते हैं और लगातार प्रयोग करते हैं, तो वो पानी जब हम पीते हैं धीरे धीरे घूट घूट करके, तो वो हमारे इंटरनल बॉडी सिस्टम पर काम करने लगता है, हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर पर भी काम करता है। और धीरे धीरे जो भी हम पानी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक सिंगल थॉट 40 डेज तक, वो हमारे गुण कर्म व्यवहार का हिस्सा बनने लगता है। ऐसा नहीं कि कोई मैजिकल चेंज हो गया, वो इसलिए बनने लगता है कि जो अफर्मेशन हम डाल रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारे कर्म उसी दिशा में होने लगते हैं क्योंकि पानी में मेमोरी है और उस मेमोरी से हम अफर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं कि भगवान जी हमसे तो पर्टिकुलर काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप हमसे ना करवा पाओ ये संभव नहीं है। तो ये XYZ हमारा थॉट है, ये हमारी अफर्मेशन है, ये हमारा भाव है, और हम इस भाव के साथ हर समय जल ग्रहण करेंगे और नियमित करेंगे और उसके बाद नेगेटिव नहीं सोचेंगे। बार बार जैसे कोई ऐसा थॉट आएगा जो आने योग्य नहीं है, तुरंत की तुरंत अपनी अफर्मेशन को रिपीट कर लेंगे। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के माध्यम से एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक ऊर्जा क्रिएट होती है, एक ऊष्मा क्रिएट होती है जो सांसों के माध्यम से हमारे भीतर जाती है। और मनुष्य के जीवन का आधार ही सांसें है, प्राण है। प्राण कहाँ से जा रहा है? सांसों के माध्यम से जा रहा है। अब यही प्राण जब मैंने मंत्रों के साथ शुद्ध पवित्र होकर ग्रहण किया, क्योंकि उस यज्ञ में मंत्रों की शक्ति है, इंटेंशन है, और उस प्राण में वो जो एनर्जी वहां पर क्रिएटेड है, शब्द ब्रह्म है, वो वहां पर उस यज्ञ की ऊर्जा में क्रिएटेड है। और उसमें बैठकर जब हम गहरी सांस ले रहे हैं और प्राणायाम कर रहे हैं और सांस को अंदर ले जा रहे हैं, तो वहां क्रिएटेड मंत्र की शक्ति भी तो मुझ में समा रही है। और जब मंत्र की शक्ति मुझ में समाएगी तो मेरे अंदर के एनर्जी सेंटर्स पर अपने आप इम्पैक्ट होने लगेगा और धीरे धीरे परिवर्तन खुद दिखने लगेंगे। इसका पूरा एक डीप साइंस है। आप लोग जितना इस पर पढ़ना चाहो उतना पढ़ सकते हो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ऐसे अति महत्वपूर्ण कार्य को पूरी निष्ठा और पूरी जागरूकता से किया जाना चाहिए। उनके मर्म समझने एवं उन्हें क्रियान्वित करने की कुशलता तथा प्रवृत्ति विकसित करने का प्रयास
मनोयोग पूर्वक बराबर करते रहना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कहते हैं ना कि खाना बनाना है तो गुस्से में तो खाना बनाने मत जाओ, क्योंकि खाना वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी परिवार के मेंबर्स पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पानी यूज होता है खाने में। ऐसे यज्ञ में भी हम जल लग के बैठते हैं तो हमारा मन खिन्न है, उदास है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो हमें अपने आप को पहले 5-10 मिनट शांत करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए अब हम यज्ञ में अतिथियों को बुलाएंगे, इतने सारे देवताओं को बुलाएंगे, तो हमको खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, अपने आप को वो बताना चाहिए और फिर इस विशेष कार्य में जुड़ना चाहिए। कर्मकांड का प्रभाव उसके विस्तार और कलेवर के आधार पर नहीं, उसके समग्र तथा प्राणवान होने पर निर्भर करता है। उसे प्राणवान और समग्र बनाने का उत्तरदायित्व कर्मकांड के संचालकों, संयोजकों पर आता है। यदि वे प्रारंभ से ही अपने लक्ष्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक रहें तो कर्मकांड का वांछित लाभ अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो अब जितने भी लोग कहीं यज्ञ कराने जाते हैं, पूजा कराने जाते हैं, वो खुद भी अलर्ट और सतर्क हो जाएं, उन्हें एक एक चीज का मीनिंग पता होना चाहिए और हम कम समय में एक सुंदर यज्ञ करा सके, ये हमारी अपने आप से अपेक्षा होनी चाहिए कि इतना तो हम गुरु कार्य ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी चेतना पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, जिसके यहाँ यज्ञ कराने जा रहे हैं उनकी मन स्थिति पर भी प्रभाव पड़ेगा। और एक होगा कि हम शादी के मंत्र जैसे फटाफट पंडित पढ़ देता है, ऐसे ही गए यज्ञ में और फटाफट मंत्र पढ़े, यज्ञ खत्म, पोटली बांधी और वापस आ गए, तो उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। फिर आप युग निर्माण के सैनिक नहीं हो। अगर युग निर्माण सेना का सैनिक बनना है तो एक अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ यज्ञ कराना है कि सामने वाला फिर बार बार आप ही का स्मरण करे। उसे कोई भी काम याद है तो उसे याद है कि आपके पास पूरा विज्ञान है, पूरा साइंस है और आप सब कुछ समझा सकते हो। आगे लिख रहे हैं, जो कर्म किया जाना है उसके लिए संबंधित व्यक्तियों के मन में उत्साह, उमंग पैदा करनी चाहिए। इसके लिए उनके लाभ परिणामों की चर्चा चलाई जानी चाहिए। बुद्धिजीवियों के बीच बौद्धिक स्तर के तथा भावुकों के बीच श्रद्धा प्रधान प्रतिपादन अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अब कोई भावनाशील है और उसे आप ज्ञान देते रहो, वो तो भक्ति तत्व है, और वहाँ ज्ञान डाल रहे हो तो कैसे बात बनेगी। और कोई बिल्कुल ज्ञानी है, उसको लॉजिक ही चाहिए हर चीज की, और आप वहाँ भक्ति की बात करने लग जाओ, अपनी श्रद्धा और विश्वास की बात करने लग जाओ, तो दाल कैसे गलेगी। तो एक मध्यम रास्ता अपनाना पड़ेगा, एक मध्यम वर्ग अपनाना पड़ेगा, जहाँ भक्ति का और विज्ञान का, ज्ञान का समन्वय चले। ये यात्रा बुद्धि से परे है, लेकिन करनी तो बुद्धि से ही पड़ेगी, एक बार प्रज्ञा के साथ ही करनी पड़ेगी, बुद्धि से परे होके भी। आगे अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इस किताब का। कृत्य के लाभों के साथ उसे सुगमता से संपन्न किए जा सकने की बात भी उभरनी चाहिए। अधिक समय, श्रम और साधन खर्च करने की स्थिति अधिकांश लोगों की नहीं होती। कर्मकांड के स्थल को सुरुचिपूर्ण बनाना, सुसज्जित करना भी आवश्यक है। कर्मकांड से संबंधित साधन, उपकरण एवं सामग्री समुचित मात्रा में यथास्थान ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसा न होने से कर्मकांड का प्रभाव टूटता है और प्रभाव घट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यज्ञ करने बैठे तो कभी घी ला दो, कभी सामग्री ला दो, कभी जल ला दो, आवाजें चल रही हैं। हमें पता है हमें यज्ञ करना है, हमको पता है कि हमको यज्ञ करते टाइम किस किस सामान की आवश्यकता है, और वो सामान हमारे आसपास होना चाहिए जिससे हमारा भावनात्मक फ्लो ना टूटे। भाई अगर खाना खाने बैठे हो तो एक बार में बैठ के खाना खाते हो ना, ऐसा तो नहीं करते कि खाने की 2 बाइट यहाँ पे खा ली, 2 बाइट दूसरे कमरे में खा ली, फिर 2 बाइट खाने इधर कमरे में आ गए, फिर 4-5 राउंड लगाए, फिर बोले अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगा। ऐसे नहीं करते ना, खाने का फ्लो टूट जाता है ना, खाने में मजा नहीं आता, खाना पेट को फायदा भी नहीं करता। ऐसे ही जब हम एक यज्ञ पूरी एक उपचार प्रक्रिया है, भावनाओं का क्रम है, कर्मकांड नहीं है मात्र, तो जब हम उस कार्य को करने बैठ रहे हैं यज्ञ को, तो अपनी भावनाओं से पूरी तरह अपने आप को नियंत्रित करके बैठें कि अब से लेकर 40 मिनट, आधा घंटा जो भी हमें यज्ञ में लगेगा, हम उसमें नहीं उठेंगे। हमारे सारे साधन यहाँ हमारे आसपास ही है और हमारा एक एक चीज जिसकी हमें जरूरत होगी वो वहाँ है, और जो भी हम कर्म करते जाएंगे कर्मकांड में, उसके तत्व दर्शन को मन ही मन धराते जाएंगे, चाहे भले ही हम यज्ञ में आहुति कम डाल दें एक बार को, लेकिन जब तक मेरे 5 शरीर जुड़ने जाएंगे, जब तक मेरा मन विचार उसमें जुड़ नहीं जाएगा, जब तक मुझे उसका ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आएगा, तब तक उसके प्रति मन में भक्ति कैसे जागृत होगी। उसका चमत्कार जब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा, चमत्कार इन द सेंस ऑफ इनर ट्रांसफॉर्मेशन, वो जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक बात कैसे बनेगी। तो आज गुरुदेव हमें इस स्वाध्याय के माध्यम से यही बता रहे हैं कि यज्ञ एक गहरा विज्ञान है, हमें उसको समझने की आवश्यकता है। चलिए आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, अब नई किताब के साथ मिलते हैं। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।